गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुधाकर मिश्रा 9th क्लास के फिजिक्स में तीसरे लेसन गुरुत्वाकर्षण के साथ। आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे द्रव्यमान और भार पर कुछ आंकिक उदाहरण। कल मैंने आपको बताया था कि द्रव्यमान क्या होता है और भार क्या होता है। आज उसी से संबंधित दो आंकिक प्रश्न ले रहे हैं। पहला है, यहाँ प्रश्न देखिएगा, यदि किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, जबकि g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ देखिए जो चीज़ दी है हम उसको ले लेते हैं। भार को W से करते हैं तो W बराबर 60 न्यूटन, स्मॉल g का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया है। नहीं दिया होता तो हम चाहे 10 लिखते या 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लिखते। क्योंकि दिया है तो इसी को यूज करना है और m निकालना है। तो एक फॉर्मूला होता है भार बराबर द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण, या W बराबर mg। यहाँ से m का मान निकालना है तो g कहाँ आएगा, नीचे भाग में आ जाएगा तो W/g। तो अब W का मान है 60 और g का मान है 10, भाग दे दिया तो m का मान आ गया 60 किलोग्राम। ठीक है ना। अतः इस वस्तु का द्रव्यमान 60 किलोग्राम, इस वस्तु का द्रव्यमान जो है वो 60 किलोग्राम है। दूसरा उदाहरण यहाँ लेते हैं, यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी पर 70 किलोग्राम है, पृथ्वी पर कोई व्यक्ति है उसका द्रव्यमान पृथ्वी पर 70 किलोग्राम है, उसका चंद्रमा पर भार तथा द्रव्यमान कितना होगा ये हमको निकालना है। जबकि चंद्रमा पर दिया है ये गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण 9.8 का 1/6 गुना है। आप जानते भी हैं कि चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। ठीक है ना। तो अब इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। पृथ्वी का द्रव्यमान दिया है 70 किलोग्राम, तो चंद्रमा पर हमें द्रव्यमान निकालना है। मैंने कल आपको बताया था कि किसी भी व्यक्ति का द्रव्यमान स्थान बदलने से परिवर्तित नहीं होता है। यदि कोई व्यक्ति, हमारा द्रव्यमान पृथ्वी पर 70 किलोग्राम है तो हम किसी भी पिंड पर चले जाएं, किसी भी स्थान पर चले जाएं, हमारा द्रव्यमान नहीं बदलेगा। द्रव्यमान हमेशा नियत होता है, स्थान बदलने से द्रव्यमान नहीं बदलता है। तो यहाँ देख लीजिए, चूँकि पृथ्वी का द्रव्यमान, एक ही वस्तु का प्रत्येक स्थान पर द्रव्यमान समान रहता है, अतः पृथ्वी के द्रव्यमान के बराबर ही चंद्रमा का द्रव्यमान होगा। तो चंद्रमा का द्रव्यमान बराबर पृथ्वी पर द्रव्यमान बराबर 70 किलोग्राम, यानी चंद्रमा का द्रव्यमान भी 70 किलोग्राम हो जाएगा। अब चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान निकालना है, तो ये पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 गुना होता है। अब पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान दिया है 9.8, 1/6, तो 9.8 में भाग कर दिया 6 का तो आ गया 1.63। ये चंद्रमा पर द्रव्यमान गुरुत्वीय त्वरण आ गया। तो चंद्रमा पर भार निकालना है तो भार का फॉर्मूला लगा देंगे, W बराबर m इंटू GM, यानी m जो सफिक्स में लगा हुआ है g और w के साथ, इसका मतलब ये चंद्रमा पर भार है, ये चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण है। तो m का मान दिया था 70 और स्मॉल gm का मान हमने, यानी चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण हम निकाल चुके हैं 1.63। तो इसको गुणा कर दिया गया तो ये टोटल आ गया 114.1 न्यूटन, यानी 114.1 न्यूटन। इस प्रकार से हम इस फॉर्मूले का यूज करके किसी भी पिंड का द्रव्यमान और किसी भी पिंड का भार हम ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। कल हम लोग आगे के टॉपिक की चर्चा करेंगे। थैंक यू।